हेलो, जय श्री राम। हर हर महादेव। हम लोग 4 दिन पहले माउंट आबू गए थे घूमने के लिए और काफ़ी कुछ देखा। महादेव का अशेष कृपा है माउंट आबू के ऊपर। महादेव का जो थंब से वो जगह ऐसे कहानी है, नीचे जा रहा था पातालपुर में, उसको उठाया तो वो है। आज फिर आके हम लोग उदयपुर में कल रुके थे, तो उदयपुर में बहुत कुछ देखे। जो हमारी राजस्थानी विरासत, मारो रंगीलो राजस्थान सच में रंग रंगीला छबछबीला है। वहाँ पे जाके आपको जीवन का हर रंग में जीवन कैसे सुंदर है, कलरफुल लगेगा, दिखेगा, वहाँ पे खो जाओगे थोड़ा। आज हम इंदौर की तरफ रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ खाने के लिए एक जगह रुके हैं, तो पास में एक खेती है, तो मेरा मन किया कि थोड़ा खेती में घूमूं जब तक खाने का ऑर्डर आ जाए। तो मुझे यही अच्छा लगता है, घूमते रहो। टूरिस्ट माइंड, ट्रैवलर्स माइंड है, तो हम टूरिस्ट है इस धरती पे। वी हैव टू पे द रेंट फॉर द प्रिविलेज ऑफ लिविंग इन दिस अर्थ। तो ये जो धरती पे रहने के लिए हमें जो मिला है इतना सुंदर जीवन, उसके लिए हमें रेंट पे करना पड़ेगा। हमें भी ये धरती को प्रेम से थोड़ा भरना होगा। प्रेम का प्रवाह में, ऊर्जा का प्रवाह में हमारा अपना ऊर्जा थोड़ा बहुत तो रखना पड़ेगा। तो ये है सुंदर जीवन। तो यहाँ पे टूरिस्ट माइंड के ऊपर मैं बोल रही थी। जो ट्रैवलर्स एटीट्यूड कि हम कुछ क्षण के लिए है, ये अगर समझ जाए ना, जैसे कहीं घूमने जाते हैं थोड़ी देर के लिए है, तो हम ज़्यादा अनुभव लेने पे ध्यान देते हैं, बाकी वो चीज़ छूट जाता है। जो भी जीवन को हमें जो प्रवृत्तियाँ पीछे लेता है, वो सब चीज़ अपने आप छूट जाता है, क्योंकि अनुभव जो है अनमोल हो जाता है। जो उस समय को, उस पल को अच्छे से जीना, तो एक बड़े पैमाने पे देखो तो जीवन भी ऐसा है ना धरती पे, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, तो उसको क्यों ना हम अच्छे से जिएं, क्यों ना हम उसमें द्वंद्व मुक्त रहे, क्यों ना सच्चाई को जीवन में जितना हो सके अपनाए। कहीं पे सच्चाई को शाब्दिक अर्थ में ना अपना पाए, लेकिन मर्म, इंटेंशन अगर अच्छा हो तो उसको भी सच्चाई का एक बड़ा रूप माना जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की जीवन हम देखें तो कई जगह पे हमें देखें तो बाहर से झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन अंदर उद्देश्य है धर्म स्थापना। तो सच्चाई का एक ही मतलब है कि इंटेंशन, आपकी क्या उद्देश्य है, वो सच्चा है तो बाकी तरीका जो है वो भांति भांति रूप में प्रकट होता है, लेकिन वो सभी सच्चाई का प्रतिरूप ही होता है। क्यों ना हम इस दुनिया की प्रेम में अपना प्रेम का तरंग भरे, क्यों ना हम करुणा की, महादेव का अपरूप करुणा को खुद भी अनुभव करें और उसका प्रवाह चारों ओर बहे। तो ये दुनिया में भी हम टूरिस्ट की जैसा थोड़े दिन के लिए है, जैसे हम घूमने जाते हैं, तो ये चीज़ इसीलिए भ्रमण करना, तरह तरह की चीज़ों को देखना, प्रकृति के भांति भांति रूप को देखना। यहाँ पे देखिए ये समय मेरे लिए कितना अनमोल हो गया। मैं यहाँ रुक के ये प्रकृति का ये रूप को देखने में खो गई। ये खेती के अंदर, ये शायद पीनट का खेती है मुझे लग रहा है। तो मैं जा रही हूँ, यहाँ पे देखिए कुछ लेडीज़ जो है, कुछ स्त्रियाँ काम कर रहे हैं खेती। हमारा शरीर ना बाह्यकोर खेती के लिए है अनुकूल है। हमारा जो आदि वृत्ति वो किसानी है, एग्रीकल्चर। मनुष्य हंटर गैदर से पहले एग्रीकल्चर पे ही आया था, तो ये हमारा आदि प्रवृत्ति है। तो हम अभी इतना सारा बीमारियां हो रहा है, तो हेल्थ के ऊपर थोड़ा बोलते हैं। तो इसका कारण खेती में काम करने में हमारा जो शरीर मन में जो एक्सरसाइज होता है, जो हमारा अभिव्यक्त करता है शरीर और मन उभय को। मैं तो एक्सरसाइज को एक बड़ा रूप, अभिव्यक्ति के रूप में देख रही हूँ कि तरह तरह से अपने आप को अभिव्यक्त करना। तो उसमें खेती में वो सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन हम खेती करने का सुयोग हमेशा हमें नहीं मिलता है। तो छोटा मोटा अपनी गार्डन में भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। जो जितना हम ज़मीन से, जितना हम भूमि से अटैच रहेंगे ना, भूमि से जुड़ा हुआ रहेंगे, उतना हमारा अंदर का हर चीज़ विकसित होता है, खिलता है। तो हम आकाश की तरफ उतना अच्छा उड़ान लगा पाएंगे। तो ये है जीवन एक ट्रैवलर के, एक जो है जाजाबर की तरह। तो जल जैसा, जल भी वैसा ही है, तरल सरल बहता हुआ, हर चीज़ को ग्रहण करता हुआ और अपने को भी
अपनी विशुद्धता में सारी चीज़ को विशुद्ध कर देता है। विशुद्ध जल जैसे गंगा जैसा, वो खुद अगर अपवित्र जल को आप कर ही नहीं सकते, अगर हो ही जाए गंदा तो सूरज का किरण फिर उसको बाष्प बना देता है, फिर शुद्ध बारिश के स्वरूप में वो आ जाता है। जल का गति हमेशा सत्य की ओर, प्रेम की ओर, करुणा की ओर, शुद्धता की ओर। धरती पिघलता है तो जल का रूप जो लेता है वो प्रेम का स्वरूप है। आकाश पिघलता है, जो बारिश के आकार में जो जल का रूप लेता है वो करुणा का अपरूप परिप्रकाश है। तो ऐसा जीवन है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, मोरे बचाना शव के मन माना, साधु साधु कही ब्रह्म बखाना।